हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में जो पोल्यूशन है उसके बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पोल्यूशन का कितना इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में, पोल्यूशन के मामले में इंडिया कितने आगे है, कैसे पोल्यूशन होता है और कैसे इसको रोका जा सकता है। पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में हम जानेंगे, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं बी ऑसम। पोल्यूशन दुनिया के लिए सबसे सीरियस इशू है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ रहा है। इससे हिमालय, नॉर्थ पोल, साउथ पोल का बर्फ धीरे धीरे पिघलता जा रहा है। इसकी बात हमने अंटार्कटिका की वीडियो में भी की है। उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, तो वो भी वीडियो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना। इसके अलावा वेदर पे भी इम्पैक्ट होता है। पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। ये आंकड़ा बेहद ही कम दिखता है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। इसका वेदर पे बेहद ही इम्पैक्ट होता है। गर्मियां दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और सर्दियां ज्यादा ठंड होते जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर भी बढ़ गए हैं। इसमें हाई फ्लड्स, हीट वेव्स, टॉर्नेडोज ऐसे डिजास्टर हैं। बट ये बात है ग्लोबल वार्मिंग की। पर बात करते हैं एक्चुअल पोल्यूशन के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरी डिटेल्स में हम किसी और वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्चुअल पोल्यूशन के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है पोल्यूशन के कारण। बहुत से ग्रीन हाउस गैसेस इसका कारण है, जैसे कि CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, ऐसे बहुत से गैसेस हैं। इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं और ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसेस पोल्यूशन के कारण से होते हैं। और दुनिया में इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। पोल्यूशन के मामले में भारत का बड़ा हाथ है और ये सुनने में भी बेहद खराब दिखता है। बांग्लादेश दुनिया का सबसे पोल्यूटेड कंट्री है। इसके बाद पाकिस्तान आता है और 3rd नंबर पे आता है हमारा इंडिया। इसके अलावा 2021 के रिपोर्ट के अनुसार मोस्ट 30 पोल्यूटेड सिटीज में 21 सिटीज इंडिया के ही आते हैं। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटीज हैं। इसके बाद लाहौर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, ढाका ये सिटीज आते हैं। भारत में पोल्यूशन कितना ज्यादा है ये दिल्ली, मुंबई ऐसे सिटीज में रहने वाले लोगों को पता रहेगा। पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा होता है। बहुत से डिजीजेस का कारण पोल्यूशन ही है। हार्ट अटैक, अस्थमा, लंग कैंसर ऐसे बहुत से डिजीजेस हैं जो ज्यादातर पोल्यूशन के कारण ही होती हैं। WHO के 2016 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग 10 टाइम्स ज्यादा सांस लेते हैं एक सेफ लिमिट से, और इसका कारण है पोल्यूशन। अभी हम जानते हैं पोल्यूशन कैसे मेजर किया जाता है। पोल्यूशन मेजर करने का सही तरीका है, हमारी एयर है उसमें पोल्यूटेड पार्टिकल्स कितने हैं उसको मेजर किया जाए तो पोल्यूशन कितना है उसका पता चलता है। और इसे मेजर किया जाता है PM 2.5 यानी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहा जाता है। हमारे लिए PM 2.5 सेफ लिमिट है 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बट हमारे देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी PM 2.5 है 51.9 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये बेहद ही ज्यादा है। इसके अलावा भारत के बहुत से सिटीज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से ज्यादा है और ये बेहद ही खराब है हमारे हेल्थ के लिए भी और दूसरे जीवों को भी। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जिनका PM 2.5 लेवल 20 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम है, और वो ज्यादातर कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। वहाँ की गवर्नमेंट पोल्यूशन पे ज्यादा काम करती है और इसका फर्क वहाँ पे दिखता है। बट हमारी गवर्नमेंट की बात की जाए तो पोल्यूशन उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और ना ही मीडिया के लिए भी। हमारी गवर्नमेंट इम्पैक्टफुल डिसीजन नहीं लेती पोल्यूशन के लिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? भारत का जो टोटल पोल्यूशन है उसमें 51% पोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता है, 27% पोल्यूशन व्हीकलों से आता है और 17% पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से आता है। इसके अलावा 5% पोल्यूशन अदर फायरवर्क से आते हैं। हर एक कैटेगरीज को हम पूरी डिटेल से जानते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है वो भी हम पूरी डिटेल से जानते हैं। पहले बात करते हैं व्हीकल पोल्यूशन के बारे में। 27% पोल्यूशन व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम से आता है। इंडिया में व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम इतने अच्छे नहीं है। इंडिया में बहुत सारे व्हीकल्स एज लिमिट से ज्यादा हैं और वो व्हीकल्स खराब होने के बावजूद भी रास्ते पे चल रहे हैं और वही व्हीकल्स ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा अच्छी सर्विसिंग न होने के कारण से व्हीकल ज्यादा पोल्यूशन करते हैं और गवर्नमेंट को ऐसे व्हीकल्स बंद करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एज लिमिट रखी है 15 साल, बट ऐसे बहुत से व्हीकल्स हैं जो 15 साल के ऊपर रहते हैं और वो खराब रहते हैं फिर भी रास्ते पे चल रहे हैं और वही व्हीकल्स ज्यादा पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इवोल्यूशन आ रहा है और हमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल पोल्यूशन नहीं करते और अभी जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट भी कर रही है। देखते हैं आगे कितना इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भारत में चलते हैं, बट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलाने में भारत में एक सराउंडिंग बनाना पड़ेगा।
क्योंकि उसको चार्जिंग भी करना पड़ता है। तो वैसे चार्जिंग सॉकेट्स हर जगह पे रहना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में आ सकते हैं और ये फ्यूचर में हो जाएगा। इसके अलावा सिटीज़ में ज़्यादातर लोग हैं, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे रास्ते पे गाड़ियाँ कम होगी और पोल्यूशन कम होगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले ऑडी 1 का फॉर्मूला लाया था, वो भी एक अच्छा इम्पैक्टफुल डिसीजन था। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन के बारे में। भारत में 51% पोल्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही भारत की इकोनॉमी चलती है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बंद नहीं कर सकते, बट जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा पोल्यूशन करती है जैसे कि CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे गैसेस प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज हैं जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। इसके अलावा ओजोन लेयर पे भी इसका इम्पैक्ट होता है। ओजोन की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट लेयर है हमारी पृथ्वी के लिए, बट पोल्यूशन की वजह से इस लेयर पे भी इम्पैक्ट होता जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन को रोकने के लिए जो इंडस्ट्रीज ज्यादा पोल्यूशन करती हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, जैसे कि कोल इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा उन इंडस्ट्रियलाइजेशंस को बंद करके रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि सोलर प्लांट, विंड पावर प्लांट। ऐसे इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। जो नॉन रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज एयर पोल्यूशन के अलावा वाटर पोल्यूशन भी करती हैं, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को और जो पानी पीते हैं उनको भी बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत सी इंडस्ट्रीज सैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाटर रिवर में छोड़ते हैं और इससे रिवर पोल्यूटेड होती है और इससे बहुत सी बीमारियां फैलती हैं और इससे बहुत से जीव मरते हैं। ये भी रोकना बेहद ही जरूरी है और ऐसे इंडस्ट्रीज को उनका वेस्ट वाटर खुद ही मेंटेन करना चाहिए। फिर उसके लिए कुछ अलग से सॉल्यूशन करना चाहिए, जैसे कि pH लेवल मेंटेन करके उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड वाटर छोड़ने से रिवर्स दिन पर दिन ज्यादा पोल्यूटेड बनती जा रही है और गवर्नमेंट को इसको भी रोकना जरूरी है। अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। 17% पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से आता है। स्टबल बर्निंग यानी राइस, व्हीट ये पीक लेने के बाद फार्मर्स जो स्टबल जमीन में होता है उसे वहां पे ही जलाते हैं और इससे बहुत सारा पोल्यूशन होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में ज्यादा स्टबल बर्निंग होता है और इससे ज्यादा पोल्यूशन होता है। और दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसका कारण स्टबल बर्निंग भी है। अप्रैल टू मई और अक्टूबर टू नवंबर में ज्यादा से ज्यादा स्टबल बर्निंग होती है और गवर्नमेंट ने इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा के रखा है, बट फिर भी बहुत से फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो वैसे स्टबल बर्निंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्टबल होता है जमीन में, अगर ये स्टबल मिट्टी में सड़ जाए तो एक अच्छा फर्टिलाइजर बनता है और इससे आने वाले पीक पे भी ज्यादा इम्पैक्ट होता है, एक अच्छा पीक आने की संभावना होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन करना जरूरी है ताकि स्टबल बर्निंग ना हो और पोल्यूशन भी ना हो। सो ये थे भारत में जो पोल्यूशन है उसके कुछ इम्पोर्टेंट कारण। अगर भारत में पोल्यूशन कम करना है तो गवर्नमेंट को बहुत से अच्छे डिसीजन लेने चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो सके, बट अभी तक हमारी गवर्नमेंट इसे सीरियसली नहीं ले रही है। जहाँ पे इतर कंट्रीज पोल्यूशन के लिए बहुत अच्छे स्कीम्स ला रही है, बट भारत में इसके ऊपर बोला भी नहीं जाता। अगर गवर्नमेंट को इस पे काम करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोल्यूशन के बारे में आवाज उठानी चाहिए और मीडिया को भी ये करना चाहिए। जो मीडिया दिन भर किसी मिनिस्टर के आगे कैमरा लेके भागती है वो ऐसे सीरियस मुद्दों के बारे में भी बात करना चाहिए, बट मीडिया वैसे काम नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा मीडिया हमारी बिकाऊ भी है। भारत में जो न्यूज मीडिया सिस्टम है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर पोल्यूशन के बारे में अच्छे डिसीजन लेने हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इस पे अच्छे से डिसीजन ले पाए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी डिटेल्स पोल्यूशन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बता देना। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहाँ से चेकआउट जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।